आज सिविल डिफेंस डे 6 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में जिला कार्यालय में बनाया गया, जिसमें हमारे डीएम साहब, चीफ वार्डन अन्नू भैया, रोनो गुप्ता जी, सब लोग, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट सब लोग थे। और इस वक्त जो है हम यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं।
ध्वज लगाने के बाद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आदरणीय जिलाधिकारी होंगे। सभी अपने स्थान पर बैठे, सभी हमारे सदस्यगण पदाधिकारीगण अपना स्थान ग्रहण करें। काम करते हैं तो जब जरूरी रहता तो सेफ्टी बेल्ट की बहुत जरूरत है। अगर फॉल हो जाए तो नीचे ये सर अपना एक लिफ्टिंग बेल्ट है ये जब ये ट्रेन में इसमें जो यूज होता है लोडेड उठाने के लिए इसी आपने ग्रिप करके आराम से। थैंक यू भाई। परंपरानुसार परिवर्ष की तरह आज 6 दिसंबर को हम सब नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि नागरिक सुरक्षा के सभी सदस्यगण निष्काम सेवा की भावना से विपरीत परिस्थितियों में विपत्ति के समय जन सामान्य की सेवा करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाते हैं। इस संगठन के आदर्श वाक्य सर्वभूत हिते रता से स्पष्ट है कि संगठन निष्काम भाव से राष्ट्र हमारे परम प्रिय जो है अति संक्षिप्त और जो पैदल करते हैं लोग सबको स्मृति चिन्ह भी इसी बुके के साथ प्रदान करके एक बार पुनः अभिनंदन करें। सबको डीसी में जाना है। मुख्य कंट्रोलर साहब संजय आदरणीय डीएम साहब को पुष्प प्रदान करने का। अनुरोध भोकरगंज डिविजन वार्डन से मैं नाम पढ़ देती हूँ, आप लोग मंच पे आके ओके दे दीजिएगा। भोकरगंज डिविजनल वार्डन साहब राजीव भनोट जी, डीसीपी प्रोटोकॉल सर को, बनी महाराज डिविजनल वार्डन चौक एडीएफसीटी साहब को, नैनी के डिविजनल वार्डन श्री कृष्ण कुमार जी, एसपीसीटी साहब को और रौनक से अनुरोध की डीएम साहब को पुष्पगुच्छ देकर एक बार हम सबकी तरफ से बहुत जोरदार तालियां और स्वागत संबोधन आदरणीय चीफ वार्डन जी द्वारा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आए और इस मंच का स्वागत करें। सर इधर देखिए, इधर मनीष सर इधर देखिए। आज 3 दिसंबर हमारे सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारा स्थापना दिवस जो रेजिंग डे मनाया जाता है। आज से 1962 में जैसा आप सब जानते हैं कि सिविल डिफेंस की स्थापना हुई थी और 68 में एक्ट बनकर के ये सिविल डिफेंस एक्ट पारित हुआ। तब से लगातार हमारा सिविल डिफेंस बराबर काम कर रहा है। आज 62वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब लोग के बीच में हमारे कंट्रोलर जो जिलाधिकारी के रूप में
अभी कुछ दिन पहले ही आपने प्रयागराज का चार्ज लिया, लेकिन इतने अल्प समय में जितना आपने लोकप्रियता हासिल की, जितना आप सहृदय होकर के, जितने ही आपने लोगों के प्रति आपका एक संवेदनशीलता वो एक परिलक्षित होने लग गई है। और हर प्रयाग का प्रत्येक नागरिक अपने डीएम साहब को बिल्कुल अपना प्रतिनिधि के रूप में मानता है। तो ये एक आपकी लोकप्रियता की एक बहुत ही बड़ी एक निशानी के रूप में हम सब लोग समझते हैं। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो निष्काम भाव से और सर्वभूत हितैषी की भावना से ये अनवरत काम करता चला रहा है। हम बहुत शॉर्ट में आज इसलिए हमारे बीच में मंचासीन हमारे एडीएम सिटी साहब, डीसीपी प्रोटोकॉल साहब, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, हमारे सीएफओ साहब और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ सहयोगी डिप्टी चीफ ऑर्डिनेंस सादिक हुसैन सिद्दीकी साहब और हमारे सामने जो पंक्ति में बहुत से हमारे शहर के गणमान्य लोग हमारे बीच में कुमार साहब बैठे हुए हैं, विनोद चंद दुबे जी बैठे हुए हैं और बहुत ही नगर के गणमान्य लोग, जितने भी हमारे सभापति, एनसीसी के हमारे कैडेट्स, सिविल डिफेंस के जांबाज साथियों, हम सब लोगों के लिए ये अवसर साल में एक बार आता है कि जब आप वर्ष पर्यंत जो काम करते हैं उसका आप सब लोगों को एक सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। और वो बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पुरस्कार, वो सम्मान, वो हमारे जिलाधिकारी महोदय जो हमारे कंट्रोलर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में वो काम करते हैं। आज बहुत जल्दी चुकी है बीसी है साहब की और कल आपको जैसा पता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है आगामी कुंभ को देखते हुए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग को तैयार रहना है, सजग रहना है और जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती पूरे विश्व के धरोहर के रूप में जो कुंभ, आगामी कुंभ है, इसमें कुंभ को दृष्टिगत रखते हुए जो भी मार्गदर्शन हमारे डीएम साहब के द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मिलेगा उसको हम लोग करने के लिए संकल्प है। सर हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी है सर, वो किसी के पास नहीं है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं कहीं हमारा, क्योंकि सर हमारा जो प्रत्येक सिविल डिफेंस का वार्डन है वो स्थानीय नागरिक होता है। सेकेंडरी सर कि ये सारे लोग जो है ये एक ऐसे लोग होते हैं कि जिनको आप ये सर ये इस बात के लिए झगड़ा कर लेते हैं कि मेरी ड्यूटियां क्यों नहीं लगाई गई, मुझे क्यों नहीं आपने काम पर लगाया, इस बात के लिए ये आप सब लोग झगड़ा करते हैं। और इस बात के मैं बोलूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा। हम नागरिक सुरक्षा संगठन प्रयागराज आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 को नागरिक सुरक्षा दिवस के शुभ अवसर पर यह शपथ लेते हैं कि हम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 तथा उसमें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाए गए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 एवं अन्य समस्त नियम, विनियम, शासनादेश, निदेशालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो नागरिक सुरक्षा संगठन के गौरवशाली इतिहास पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रौनक गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ कि राष्ट्रपति पदक और लिस्ट जो है, उससे पहले डीएम साहब से अनुरोध करूंगी सर, राष्ट्रपति भारत गणतंत्र का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, कृपया उसे पढ़ने की कृपा करें। I am happy to know that All India Civil Defence and Home Guards Day is being celebrated on 6 December 2024. The Civil Defence and Home Guards organizations have demonstrated remarkable commitment in safeguarding the lives and property of civilians during hostilities, disasters or local emergencies. Both the organizations play a vital role in augmenting the capacity of local administration as force multiplier and implementing the passive defence measures.
I am confident that the members and volunteers of both organizations will continue to serve the nation with diligence and unwavering dedication. On this occasion, I extend my greetings and felicitations to all those associated with these organizations and wish them continued success in their future endeavors. Thank you. थैंक यू सर। और प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़ने का अनुरोध आदरणीय डीसीपी प्रोटोकॉल सर से। Greeting to all members of Civil Defence and Home Guards, secondly, and their families on the occasion of the 2062 annual day. Civil Defence and Home Guard have been the cornerstone of the community-centric disaster response and security preparedness in India, serving the nation with dedication and commitment. They have set a new benchmark in service, particularly during crises and emergencies, by ensuring active participation of citizens and engaging communities to contribute towards the greater good. Both organizations have fortified in India's resilience significantly as we strive to realize to collective vision of building Viksit Bharat by 2047. The role of our first responders and community continues to be important to ensure safer and more empowered communities. On this momentous occasion, I also encourage all members of the Civil Defence and Home Guards to leverage emerging and technology and the strengthen our capacity to address rapidly evolving challenges while building a safer and stronger nation. Heartiest congratulations and best wishes to all members of the Civil Defence and Home Guards present on the occasion. May the 2062 annual day celebration be a huge success. एवं नागरिक सुरक्षा पर डिजिटल मॉडल होकर एक बार जोरदार तालियां आप लोग प्लीज जो है बजाएं। बहुत बढ़िया। इनके बाद डिविजनल वार्डन चौक आदरणीय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर जी थोड़ा इधर सामने। श्री रवि शंकर द्विवेदी आईसीयू रक्षा के सर जी इधर 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 सर जी इधर इधर हाँ सामने सामने सर सर इनके बाद श्री सफर हमीद अंसारी भाई। हाँ सर जी थोड़ा सा सामने सामने आइए भाई। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी डिविजनल वार्डन चौक। इनकी विशिष्ट सेवा हाँ सर जी इधर थोड़ा इधर सर जी ठीक। और इसके बाद सरकारी सेवा है श्री सफर हमीद अंसारी। हेलो हेलो सर जी इधर इधर सामने। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा डेस्क एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र श्री मनी मेहरा जी को। डिप्टी डिविजनल वार्डन श्री मनी मेहरा जी। अपने साथियों के लिए जोरदार तालियां। सबको एक दिन आके यहीं पर आना है। श्री आशीष वाजपेयी आईसीयू
ICO श्री आशीष वाजपेयी। हाँ सामने ओके हो गया। श्री आशीष वाजपेयी जी डिस्क एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र। बहुत जोरदार तालियां। स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारीगण, सभी वार्डन, सभी मेंबर्स और आप सभी के फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप सबकी उत्कृष्ट सेवा के लिए और आपको विशिष्ट जो राष्ट्रपति पदक हैं उनसे सम्मानित आज किया जा रहा है, अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। और निश्चित रूप से जो कमिटमेंट आपका नागरिक सुरक्षा को लेकर, विशेष रूप से जितने यहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं, बड़े पर्व और त्यौहार होते हैं, और जितना मेरा अनुभव इस जनपद का अभी लगभग 2.5 माह मुझे हो गए और रहा है, तो निश्चित रूप से इतना एक्टिव सिविल डिफेंस की टीम मैंने कहीं देखी नहीं जितनी यहाँ पर मैंने देखी है। बहुत भी और दूसरे बड़े जनपदों में मैं रह के आया हूँ, लेकिन जितनी समर्पण के भाव के साथ में, जितने उल्लास के भाव के साथ में जो यहाँ की हमारी टीम एक्टिव है, उतनी बाकी जनपदों मुझे नहीं लगता कहीं पे होगी। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को मेडल मिला है उनकी तो इसमें भूमिका है ही, जिनको नहीं भी मिला है, जो अभी आगे जिनको मिलेगा, आगे आप लोग आने वाले वर्षों में जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उसमें काम करेंगे, आपदाओं में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों को भी वो सम्मान मिलेगा। और मुझे बड़े खुशी हुई है सुन के कि जब अनिल जी ने अभी कहा कि सब जिनकी ड्यूटी हम नहीं लगाते वो हमसे लड़ाई करते हैं कि हमारी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई। ये कमिटमेंट होना चाहिए सोसाइटी का, और ये भी दर्शाता है कि सोसाइटी को केवल जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं, केवल वहां तक उन पर निर्भर ना होके उससे एक कदम आगे बढ़ के उसमें पूरक बनना चाहिए, उसमें संपूरक बन के काम करना चाहिए। तब जाके हम बड़े बड़े आयोजन हैं उनको बहुत आसानी से करा सकते हैं। और निश्चित रूप से समाज के बीच में ही लोग अगर आकर समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में, समाज के रक्षक के रूप में अगर खड़े रहते हैं, तो कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितना भी बड़ी आपदा हो, वो बहुत आसानी से हम लोग उसको पार कर लेते हैं। हम सब लोग इस वर्ष सौभाग्यशाली हैं कि महाकुंभ 2025 हमारे जनपद प्रयागराज में हम सब लोग मिलकर आयोजन कर रहे हैं, और हमारी पूरी कंबाइंड जो पूरे प्रयागराज की जनता है, हमारी ये पूरी टीम है, हम सब लोग उस आयोजनकर्ता परिवार के भाग हैं। और ये जो दायित्व हम आपको देंगे, निश्चित रूप से आज भी दे रखा है, आगे भी देंगे ही, तो उसको मुझे आज बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। मुझे आज पूरा विश्वास हो गया कि आप सब लोग बहुत गर्व से उसको निभाएंगे, बहुत मेहनत से उसको निभाएंगे। और उन दिनों में जब हमारे चाहे विशेष स्नान दिवस होंगे या नॉर्मल स्नान दिवस भी होते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके जो हमारे पिलग्रिम मूवमेंट प्लान है उसको लेकर रेलवे स्टेशन पे जो प्लान बनेंगे, हमारे होल्डिंग एरियाज में हम आपको लगाएंगे। उस समय जितने यात्रीगण बाहर से आएंगे उनके खाने की व्यवस्था आदि करना, उनको धीरे धीरे उनको मूव कराना, रेलवे स्टेशन पे प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था बनाए रखना, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आप लोगों का होगा। तो मैं आपकी पूरी टीम से ये गुजारिश करूंगा, एक 9 रेलवे स्टेशन है हमारे, 88 होल्डिंग एरियाज है, 30 हमारे मेजर रोड्स है जहाँ से पूरा पिलग्रिम मूवमेंट होगा। तो अलग अलग एरिया वाइज जो आप लोग एक अपनी रणनीति बना लीजिए कि कौन किसको लीड करेगा, कौन कहाँ पे कितनी टीम आप डेडिकेट तरीके से वहाँ पे रखेंगे, तो उसकी लिस्ट आप हमको दीजिए उसके बाद में, और साथ में उनका जॉब चार्ट कि किन वो, हाँ, तो उसको हम लोग आपदा प्रबंधन के लिए हमने बेसिक प्लान अपना तैयार कर लिया। उसकी मीटिंग भी अभी कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पे जनपद में आ रहे हैं, तो उनकी विजिट के बाद में हम लोग उसमें मीटिंग भी प्लान कर लेंगे और सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैं ये अनुरोध आपसे करूंगा, जो जिम्मेदारी आपको दी जाए आप उसी कमिटमेंट के साथ में जिससे आप निभाते आए उसे निभाइएगा। और ये हम सब लोग मिलकर इस वर्ष का जो हमारा महाकुंभ वर्ष के प्रारंभ में ही पहला बड़ा आयोजन है, उसको सब लोग मिलकर हम साथ में अच्छे से संपादित कराएंगे। तो ये मेरी आप सबसे आशा और अपेक्षा रहेगी। मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए जिन लोगों को पुरस्कार मिला, मेरी तरफ से बहुत बधाई। और जो आज पुरस्कृत अभी बाकी लोग भी होंगे, जो कि आज मुझे अभी एक VCS में जाना है, तो बस मुझे आपसे ये सब कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।
फलस्वरूप आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आके आपके सिविल डिफेंस के जांबाज बड़ों को महामहिम राष्ट्रपति पदक से उन्होंने अलंकृत किया। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, अपने विभाग के लिए, अपने अतिथियों के लिए आप लोग जरूर से बजाएं। हमारे बीच में सीनियर IPS ऑफिसर DCP प्रोटोकॉल साहब मौजूद है, हमारे बीच में ADM सिटी सर मौजूद है, हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट सर मौजूद है, हमारे बीच में डिप्टी कंट्रोलर सर मौजूद है, हमारे बीच में चीफ वार्डन ऑफिसर कमांडिंग सर मौजूद है, हमारे बीच में डिप्टी चीफ वार्डन साहब मौजूद है। मैं आप सबका सर हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे आशीर्वाद लेते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि सिविल डिफेंस प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च सिविल डिफेंस आज की डेट में हमारे उत्तर प्रदेश में है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, अपने विभाग के लिए। मैं अपने एजेंसी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर माननीय गृह मंत्री, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करता है, मैं अपने एडीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर गृह मंत्री जी का मैसेज पढ़ने की कृपा करें। माननीय गृह मंत्री जी का संदेश में वाचन कर रहा हूँ। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2024 को 62वां स्थापना दिवस मनाया जाना अत्यंत हर्ष का विषय है। देश में जब भी नागरिक सुरक्षा और आपदाओं में राहत की बात आती है, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन के योगदान को हमेशा सराहा जाता है। इस संगठन के स्वयं सेवक अपनी जान की परवाह किए बिना कठिन परिस्थितियों में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान लोगों की जान माल की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन संगठनों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। स्वयं सेवकों के अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह समर्पित है। मैं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और स्वयं सेवकों को स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस दिवस के सफल आयोजन की कामना करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर।